अटैक या हृदय घात होता है तो दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो रहा है। मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जमना शुरू हो गया है। और ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है और क्यों जमता है और इसे कैसे रोकें, जबकि इसका इलाज घर में ही मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से हम परेशानी में पड़ जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुम्बुल और आप देख रहे हैं हेल्दी व्लॉग। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, खून में बढ़ी हुई अम्लता या एसिडिटी ही हार्ट अटैक की मुख्य वजह है, जड़ है। अम्लता या एसिडिटी दो तरह की होती है, पेट की एसिडिटी, अम्लता, या फिर खून की एसिडिटी। जी हाँ, और पेट की एसिडिटी जब बढ़ती है तो लक्षण होता है पेट में जलन, खट्टी डकार, मुंह से पानी आना, झाग आना। और अगर ये एसिडिटी बढ़ जाए तो समझ जाइए कि आपको हाइपर एसिडिटी हो गई है, आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो गई है। और यही एसिडिटी बढ़ते बढ़ते जब खून में शामिल हो जाती है तो हम उसे जो है खून की एसिडिटी कहते हैं। ब्लड में एसिडिटी बढ़ने से ये अम्लीय खून जो है दिल की नलियों से निकलने में असमर्थ हो जाता है, वहीं पे रुका रहता है। और ज़्यादा प्रेशर पड़ने पर ये, क्योंकि ब्लॉक हो जाती हैं नलियां, इसलिए जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो हार्ट अटैक आता है। और इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता है। यही है हार्ट अटैक की मुख्य वजह। और आयुर्वेदा की सच्चाई ये है कि जिससे कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। डॉक्टर जो है आपको पूरा इलाज नहीं बताता है, और इलाज बहुत ही आसान है, ये आपके घर में मौजूद है, बहुत ही सस्ता इलाज है। जब खून में अम्लता या एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें क्षारीय चीज़ों का या बेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस मिलने पर न्यूट्रल बनते हैं। और न्यूट्रल जो है खून की एसिडिटी को कम करता है, नॉर्मल कर देता है, बैलेंस कर देता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है वो धीमे धीमे ख़त्म होने लगता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर हमेशा हमें बेस वाली चीज़ों को ही खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसा करने से ज़िंदगी में कभी भी हार्ट अटैक ही आएगा ही नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या खाना है जिससे आपको हार्ट अटैक ना आए, और जिन्हें आ गया है उन्हें दोबारा ना आए। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बेहद बेहद क्षार ही क्षार मौजूद है। तो पहली चीज़ है लौकी। जी हाँ, क्योंकि लौकी खून की एसिडिटी को हमेशा बहुत ज़्यादा ताकत देती है। लौकी जो है खून की एसिडिटी को बहुत न्यूट्रल कर देती है, क्योंकि लौकी एक अच्छा क्षार है, बेहतरीन क्षार है। तो करीब आपको लौकी को 300 से 400 ग्राम खाना चाहिए। इससे आप नाश्ते में खाएं, चाहे तो आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये लौकी का जूस आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ आधी लौकी लेनी है और उसका ये 1 गिलास जूस आपको बनाना है और इसे छान लेना है। और इसमें बहुत थोड़ा सा आप नमक मिला के पी सकते हैं, और इसमें सेंधा नमक ही मिलाना है। और इसके अलावा आप जो हैं, अगर आप जूस नहीं पी सकते तो आपको जो है लौकी को छोटे छोटे पीस में काट लीजिए। आधी लौकी सफिशिएंट है आपके लिए। और बस इसको आप आधा चम्मच, हाफ टी स्पून जो घी में इसको भून लीजिए, हल्का सा फ्राई कर लीजिए, और उसमें ज़रा सा नमक डाल के इसको निहार मुँह खा लीजिए। ऐसा करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि लौकी जो है एक बहुत ही अच्छा क्षार है। और आप हमेशा लौकी जब भी चूज़ करें तो वो मीठी लौकी होनी चाहिए, कड़वी बिल्कुल ना हो। दोस्तों, दूसरा उपाय जो है तुलसी के पत्ते। आपको करीब 5 से 7 पत्ते डेली खाने चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा क्षार होता है जो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को और हार्ट अटैक को तुरंत ही कंट्रोल में कर देती है। साथ ही दोस्तों, ये तीसरा उपाय है सेब। जी हाँ, आपको 1 सेब डेली खाना है, क्योंकि दोस्तों सेब जो है आपके बहुत ही बेहतरीन क्षार है, बेस है, और ये आपके को कभी भी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देगा। मतलब खून की अम्लता नहीं बढ़ेगी। और इससे आप डेली 1 सेब डेली खाएं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या जिनको हार्ट अटैक आया है उन्हें भी 1 सेब डेली खाना है। सुबह शाम अगर हो सके तो खाएं, वो तो और ही अच्छा है। तो सेब जो है हार्ट की ब्लॉकेज को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके साथ ही चौथा और 5वां उपाय दोस्तों, ये आपका सेंधा नमक है। आप सेंधा नमक खाइए। ये एक बेस्ट क्षार है, बहुत अच्छा क्षार है।
और ये अम्ल को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बॉडी से नॉर्मल कर देता है, उसे सामान्य कर देता है। और आप अपने खाने में जो 5वां उपाय है वो है काला नमक। जी हाँ, काला नमक भी बहुत ही अच्छा बेस है। खाने में इन्हें ही शामिल करें, इन दोनों नमक को ही शामिल करें। जबकि आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो आयोडीन नमक होता है, सफ़ेद रिफाइंड नमक होता है, वो बहुत ज़्यादा एसिड वाला नमक होता है, वो बहुत ज़्यादा एसिड है और उसे हमें कोशिश करें कि कम खाएं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है लिमिटेड खाएं, बहुत थोड़ा सा खाएं, लेकिन इन्हें ज़्यादा खाएं। तो हार्ट की समस्या से आपको बिल्कुल छुटकारा मिलेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं होगा और एसिड आपका बनना बंद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप लगातार इन 5 उपायों को अगर करेंगे, 20 दिन तक इन उपायों को करेंगे, तो आप देखेंगे कि लौकी और ये सारे नमक मिलकर सेब, तुलसी, ये सब का जो उपाय है ये आपको असर दिखाना शुरू करेगा। लगभग 15 दिन में आप देखेंगे कि असर शुरू हो गया है और 1 महीने में आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।